देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, ये सब हटा दो यहाँ से, उधर रख दो। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो क्या होती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट कल दिखाया था तुम लोगों को कि मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट का मेरे पास इतना बड़ा टुकड़ा है ना, ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, ये पूरा टुकड़ा है ना। इसको जब मैं हीट करूँगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, भाई देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा था, इसमें से क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज हो गई। तो जो चीज़ बची वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, उड़ गई। समझ में आया? जो बची है वो कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड के फॉर्म में। बात समझ में आया? ठीक है, सीधे बैठो सब कोई, है ना, सीधे ही बैठो, अपनी कुर्सी पे आराम से बैठो, है ना। अब क्या हुआ? देखो ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमको हीट देनी पड़ेगी, हम ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो मैंने हीट दी है, ये इसने एब्जॉर्ब करी है, इसने एब्जॉर्ब करी है कि इसने एब्जॉर्ब करी है, बताओ, है ना। ये जो मैंने हीट दी है ये कैल्शियम कार्बोनेट ने एब्जॉर्ब करी है ना। जो हीट हम देंगे वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट, है ना। हीट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज होना मतलब टूट जाना, डीकम्पोज होना मतलब टूट जाना। जैसे मान लो मेरे पास एक ही रिएक्टेंट है, वो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया। मेरे पास एक ही रिएक्टेंट है, वो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया। जैसे ए में टूट गया, बी में टूट गया, है ना। जैसे सॉरी, एक मेरे पास रिएक्टेंट था ए, वो किस में टूट गया, बी में टूट गया, सी में टूट गया, डी में टूट गया। तो सिंगल रिएक्टेंट था, वो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया, है ना, जैसे बी सी डी। बात समझ में आई? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू मैनी प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है। बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल, जैसे यही एग्जाम्पल देख लो, यही वाला एग्जाम्पल देखो, क्या यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था, क्या यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था। जब हमने हीट दी इसको, जब हमने इसको हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने क्या किया, हीट किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये थी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट से मैनी प्रोडक्ट, है ना, इधर एक होगा और इधर खूब सारे होंगे, है ना, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बात समझ में आई? उसका एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो यहाँ पे FeSO4 है ना। FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट। FeSO4 को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO4 को जब हम हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हीट हमने दी है ये इसने एब्जॉर्ब करी और इसमें और इसमें ये क्या हो गया है, डीकम्पोज हो गया है या इसमें कन्वर्ट हो गया है। बात समझ में आई? Fe2O3 सॉलिड के फॉर्म में होता है और ये तो तुम लोग जानते हो कि SO2 और SO3 जो होती हैं वो गैस होती हैं, है ना। अब Fe2O3 जो होता है इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, है ना। इसका नाम क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। अगर मैं, ठीक है, ये बात समझ में आई? यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मैंने अभी समझा ही दी है। इसमें तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखो कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, इनके कॉमन नेम पूछ लेता है कभी। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन और देखो, यहाँ पे लेड नाइट्रेट है मेरे पास, मान लो, है ना, ये मेरे पास मान लो कि ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। बात समझ में आई? मेरे पास ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, NO2 गैस में कन्वर्ट हो गया और O2 गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? लेड ऑक्साइड PbO को बोलते हैं, PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन देखो, AgCl, मान लो मेरे पास AgCl है ना, AgCl मैंने लिया है और उसको धूप में रख दिया है। उसको क्या किया है, धूप में रख दिया है। उसको क्या किया है, धूप में रख दिया है। तो जब हम इसको धूप में रख देंगे
तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये इस कंटेनर में AgCl रखा हुआ है, इसको हमने क्या किया कि धूप में रख दिया, इसको हमने क्या किया कि ऐसे धूप में रख दिया, है ना। धूप के लिए हम ऐसे, सनलाइट के लिए हम HNO ऐसे लिख रहे हैं। तो क्या होगा कि जो क्लोरीन गैस थी वो उड़ जाएगी, जो क्लोरीन गैस थी वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, Ag बचेगा। Ag का कलर क्या होता है, सिल्वर, ग्रे होता है। Ag का कलर क्या होगा, ग्रे, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। या तो ऐसे, जैसे मान लो कि मेरे पास एक, ध्यान से सुनो, दर्द सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, है ना। यहाँ पढ़ाई जब पढ़ाता हूँ तो फिर नौटंकी नहीं पढ़ता, डर नहीं। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे मान लो कि मेरे पास ये रखा हुआ है ना। मान लो मेरे पास ये एक बॉटल रखी हुई है, ठीक है, ठीक है। मान लो एक मेरे पास ये बॉटल रखी हुई है और एक मेरे पास ये बॉटल रखी हुई है, दो बॉटल रखी हुई है। एक जो पूरी बॉटल है वो रैप है ब्लैक कलर से, है ना, पूरी एकदम ब्लैक कलर से उसको मैंने क्या किया है कि उसको एकदम रैप करके रखा है। बात समझ में आई, उसको ब्लैक कलर से एकदम रैप करके रखा है। और ये जो है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, ये है ट्रांसपेरेंट। बात समझ में आई, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। बात समझ में आई। और ये जो है ये ब्लैक कलर से, या ऐसे कह दो कि मैंने इसको ऐसे कोट करके रखा है, इसके ऊपर कपड़ा बांध दिया है ताकि धूप अंदर ना जा पाए। तो किस में मैं सिल्वर क्लोराइड को रखना प्रेफर करूंगा, इसमें रखना प्रेफर करूंगा कि इसमें रखना प्रेफर करूंगा, है ना। मैं ब्लैक वाले में रखना प्रेफर करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें रखूंगा तो धूप आएगी, है ना, धूप आएगी, और धूप आएगी तो क्या हो जाएगी, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, है ना। सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और अगर इसमें रखूंगा तो डिकम्पोज नहीं होगा सिल्वर क्लोराइड। बात समझ में आई, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब जैसे मैंने ये बताया था ना, सिल्वर ब्रोमाइड मैंने नहीं बताया क्या, अच्छा ऊपर लिखा है यहाँ पे देखो, सिल्वर ब्रोमाइड जैसे लिखा है AgBr, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड लिखा हुआ है। अब इसको भी सनलाइट लिखना है, सनलाइट लिखो, HNO लिखना है, HNO लिखो। इसको भी अगर हम धूप में रख देंगे तो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और Br2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। AgBr है, इसको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, और Br2 ब्रोमीन गैस, है ना। Br2 को क्या बोलते हैं, ब्रोमीन गैस। बात समझ में आई ये बात समझ में आई, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब ये जो रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन, ये जो पूरी रिएक्शन है, ये फोटोग्राफिक में यूज़ होती है। कौन सी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ बनाने में यूज़ होती है। बात समझ में आई, तो ये पूछ लेता है हमसे, ठीक है, ये हमको याद रखना, ठीक है। अच्छा, क्या इसको भी हम ब्लैक या ऐसे कंटेनर में रखेंगे जिसमें सनलाइट अंदर ना आ पाए, इसको भी उसी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हाँ, क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, Ag में और Br2 में, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें कहीं ना कहीं हीट आ रही है। जैसे इसमें हीट आ रही है, इसमें भी हीट आ रही है, इसमें भी हीट आ रही है, इसमें सनलाइट के फॉर्म में हीट आ रही है ना। बात समझ में आई? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट आ रही है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने नीड्स हीट, हाँ, नीड्स हीट, या ऐसा बोल दो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको पढ़ो अच्छा एक बार पढ़ो उसको, फिर बताता हूँ। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हीट दे रहे हैं तभी हम वो टूट रहा है, हाँ बिल्कुल, बात समझ में आई, ठीक है। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं हम एंडोथर्मिक में लिख सकते हैं, जिसमें हीट यूज़ हो रही है। बात समझ में आई, क्योंकि इसमें भी हीट यूज़ हो रही है, तो ये भी तो एंडोथर्मिक हो गई, ये भी एंडोथर्मिक हो गई, ये भी एंडोथर्मिक हो गई। बात समझ में आई। अब यहाँ पे अच्छा, मैं इसको बताने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऐड करके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है,
कौन सी उंगली रहती? हाँ? देखो जैसे अगर मैं बताऊं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप्स की है। देखो हमको क्या करना है कि एक ही रिएक्टेंट को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ सकते हैं? या तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ सकते हैं, या तो हीट दे के तोड़ सकते हैं, है ना। हीट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं थर्मल, है ना। हीट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? थर्मल, है ना। या तो हम सनलाइट दे के तोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहला जो टाइप हो गया इसका, पहला क्या टाइप हो गया इसका, है ना। पहला हम कुछ भी लिख लो, पहला हम लिख लेते हैं, चलो इसमें इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। पहला जो टाइप लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, सनलाइट कह रहा हूँ, सॉरी। इसमें हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक रिएक्टेंट को अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक ही रिएक्टेंट को अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ेंगे। बात समझ में आई? अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ेंगे। अब दूसरी देखो, है ना, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे थे हीट देके, हीट के लिए वर्ड यूज करते हैं थर्मल, है ना। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? थर्मल का मतलब क्या हो गया? थर्मल का मतलब हो गया हीट। थर्मल का क्या मतलब हो गया? हीट। हीट दे के तोड़ेंगे। बात समझ में आई? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा देखो, है ना, सनलाइट की हेल्प से तोड़ रहे थे तो उसको कैसे लिखेंगे? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ऐसा याद करो, फोटोलिटिक, फोटोसिंथेसिस से कुछ रिलेट हो रहा है, धूप लग रही है ना उसमें, तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। फोटोलिटिक, है ना, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत आसान है ना। देखो जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, देखो इसमें देखो क्या हम हीट यूज़ कर रहे हैं। हीट मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन, है ना। हीट मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन। हीट देके अलग अलग एक सिंगल रिएक्टेंट को अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आई? तो इसमें भी हीट दे रहे हैं, इसमें भी हीट दे रहे हैं, इसमें भी हीट दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? सनलाइट की हेल्प से तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसमें सनलाइट की हेल्प से तोड़ रहे हैं। सनलाइट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आई? ठीक है। उसी तरीके से होती है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरीके से एक और होती है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि वाटर को तोड़ देते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? वाटर को तोड़ देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, वाटर को, जैसे मान लो मेरे पास H2O है लिक्विड के फॉर्म में, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे H2 में और O2 में, ठीक है। H2 में और O2 में, ये भी गैस और ये भी गैस। बात समझ में आई? अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ पे तो 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा। ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस, है ना। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने वाटर को तोड़ दिया H2 में और O2 में। किस में तोड़ दिया? H2 में और O2 में। ये बात समझ में आई? ये हो गई मेरी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख लोगे इसको, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये वाली आ जाएगी, है ना। अच्छा, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, द रिएक्शन इन विच, है ना। कैसे लिखेंगे बताओ, कोई दिमाग लगाएगा आपने? जिसमें सिंगल रिएक्टेंट मैनी प्रोडक्ट में टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट। बस एकदम सिंपल। द रिएक्शन इन विच हीट इज यूज टू डीकम्पोज सिंगल रिएक्टेंट इनटू मैनी प्रोडक्ट, है ना, या टू ब्रेक सिंगल रिएक्टेंट इनटू मैनी प्रोडक्ट, है ना। इस तरीके से हम इसकी क्या कर लेंगे? डेफिनेशन लिख लेंगे। बहुत आसान है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, ये हमने लगाया था ना यहाँ पे, हाँ, हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज। हमने क्या किया है कि यहाँ पे मेटल्स को, हम इसको पहले सही से लगा देते हैं, है ना। हमने इसमें क्या किया है कि हम, हाँ अभी बताते हैं। ये क्या है यहाँ पे, अरे क्या हो गया, ये क्या है यहाँ पे कि अलग अलग मेटल्स लिखे हुए हैं। मेटल्स पढ़ते हैं ना हम लोग,
अलग अलग मेटल्स को हमने उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से रख दिया है, एक सीरीज बना दी उसकी, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो कि देखो पोटेशियम रखा है इसमें हमने, है ना, जैसे क्या कहते हैं, रोल नंबर होता है स्कूल में, उसी तरीके से ऊपर पोटेशियम है, फिर नीचे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, है ना, जिंक, क्रोमियम, आयरन, है ना, इस तरीके से क्या है, सारे यहाँ पे मेटल्स लगे हैं, ठीक है। और बीच में यहाँ पे ये क्या है, कंपैरिजन के लिए क्या रखा है, हाइड्रोजन रखा है। बात समझ में आई? तो हमने किया क्या है कि यहाँ नहीं है, हाँ, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है ना, हाइड्रोजन मेटल है, बताओ। हाइड्रोजन को हमने क्या किया है, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए रख लिया है कि ठीक है, कंपेयर करें, किसी से कंपेयर करोगे ना, कंपेयर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, हाइड्रोजन रख लिया है, ठीक। अब देखो जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे एक एग्जांपल पूछा मैंने तुमसे कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि चलो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखो टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये बोल दिया, ये बोल दिया कि बताओ ये एक मिनट रुको, ये नीचे होगी, हाँ, मैंने बोल दिया कि बताओ ये ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऊपर जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। बात समझ में आई? ठीक है, नीचे जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, है ना, नीचे जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे, क्या क्या नीचे से ऊपर जाओगे, ऊपर से नीचे आओ ना, नीचे से ऊपर जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बात समझ में आई? ऊपर से जब नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी घटेगी, ठीक है, नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या कुछ जादू हो जाएगा क्या, मैंने बोला नहीं, ठीक है, ये हो गया। बात समझ में आई? अरे भाई नीचे से ऊपर जाओगे, मान लो तुम CD है ना, यहाँ पे देख लो, इसका भी नाम नहीं जानते हो, जैसे मान लो Mg है और Na है, ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या है, ये कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ अपना। बात समझ में आई? ये होगी रिएक्टिविटी सीरीज। इसी की हम हेल्प लेंगे अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए, ध्यान से देखो, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताऊँ यहाँ पे, है ना, बहुत आसान होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मज़ा भी आएगी पढ़ने में, देखो, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। देखो मेरे पास मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, रिएक्शन देखो, जैसे ये क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिखा है ABC, है ना, और यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, अभी इसको मिटा दूंगा। देखो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे Fe ले लिया, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, है ना। CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। देखो बस यहाँ पे आयरन अकेले है, यहाँ पे कॉपर के साथ SO4 है ना, SO4 2 नेगेटिव पढ़ते हो ना, SO4 2 नेगेटिव वही है। देखो यहाँ पे देखो, देख के क्या, तुमको देख के इस रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है, तुमको ये देख के समझ में आ रहा है कि इसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, खुद बैठ गया है और कॉपर बेचारा खेले, यही तो समझ में आ रहा है। ये खो खो जैसा नहीं होगा, जैसे खो खो खेलते थे बचपन में, है ना, तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, अब मैं अगर लिखूंगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लो A है ना, मान लेते हैं BC, है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया AC। देखो ये AB है, अब देखो क्या होगा कि ये पूरा है, A क्या करेगा, B को हटा देगा, A क्या करेगा, B को हटा देगा। जब A B को हटा देगा तो खुद आ जाएगा उसकी जगह, तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, है ना, या ऐसे लिख लो AC बन जाएगा, ठीक है, और प्लस B अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? B अलग हो गया। तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत आसान होती है, ध्यान से देखो। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊँ, Fe है मेरे पास, मान लो कि आयरन है ना, आयरन है, और मेरे पास है कॉपर सल्फेट। देखो जैसे तुम एक नमक लेते हो, NaCl लेते हो, उसको पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा, उसी तरीके से मेरे पास एक सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट, उसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, एक सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट, है ना। तो कॉपर सल्फेट को क्या लेते हैं हम, पानी में लेते हैं, उसको घोल देते हैं, है ना, इसका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं, इसका क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में, है ना, जो कॉपर है वो एक्वस फॉर्म में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, है ना, मान लो मेरे पास Fe है और मेरे पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, ठीक। ध्यान से देखना, आयंस सबको आते हैं, है ना, आयंस तो सबको आते हैं, है ना, जैसे Fe2+ होता है और SO4 2- और Cu2+, इतना आता है। बात समझ में आई? ठीक, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये देख के बताओ कि मेटल कौन कौन से हैं। ये तो मेटल है नहीं, ये तो मेटल है नहीं, ये मेटल है और ये मेटल है,
इतना पहचान लिया। सबसे पहले इतना काम करो कि मेटल ढूंढो। सबसे पहले क्या करोगे कि मेटल ढूंढो, तो एक ये मेटल है और एक ये मेटल है। उसके बाद पहले सुनो, एक ये मेटल है, एक ये मेटल है, बात समझ में? एक ये मेटल है, एक ये मेटल है। अब क्या करोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज पे आओगे। इसकी टेंशन ना लो, ये तुमको बड़े आराम से याद हो जाएगी, ठीक है, इसकी टेंशन ना लो। कौन कौन से मेटल थे भूल गए होगे ना? देखो, एक आयरन है और एक कॉपर है, आयरन है और कॉपर है। अब रिएक्टिविटी सीरीज पे आओ, आयरन यहाँ पे ये है और कॉपर यहाँ पे ये है, तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, हटा सकता है, कि कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव वाले को हटा सकता है, ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को हटा सकता है ना। बात समझ में आई? जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को हटाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो देखो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना। ध्यान से देखो, ये रहा आयरन, तो क्या आयरन कॉपर को हटा पाएगा? बिल्कुल हटा पाएगा। आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा पाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं CuSO4, ये ऐसे लिख दूं Cu + FeSO4, तो क्या ये रिएक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? देखो, ये अब हमको पता है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर कम रिएक्टिव होता है ना। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, हटा पाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, ये क्या है, कम रिएक्टिव वाला, क्या सुनो तो पहले, ये कम रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या ये कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं हम नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आई? हमको देखना होता है रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कुछ भी थोड़ी ना ऐसे लिख देते हैं। बात समझ में आई? ज़्यादा रिएक्टिव वाला क्या करेगा, कम रिएक्टिव वाले को हटाएगा, ना कि कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव को हटाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये इसमें क्या सिंपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको नीचे करके यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि नो रिएक्शन, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, नो रिएक्शन टेक प्लेस, है ना। ये बात समझ में आई? नो रिएक्शन टेक प्लेस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब इसको करेंगे कैसे? देखो, कॉपर का आयन आता है सबको। भाई यहाँ पे एक बात बताओ, CuSO4 लिखा हुआ है ना, CuSO4 लिखा हुआ है, तो ध्यान से अगर तो एक बार बता देता हूँ, चलो, जैसे Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव होगा, जब सेम होते हैं तभी तो नीचे कुछ नहीं लिखा होता है। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं तुमसे बोला कि CuSO4 बनाओ, तो लो बना लो CuSO4, Cu+2 और SO, है ना, SO4 नीचे 2 नेगेटिव। बात समझ में आई? जब इसको ऐसे करोगे तो क्या लिखोगे, CuSO4 लिखोगे ना, सेम जब होता है तो नहीं लिखते हैं, है ना। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, अलग होता तो, है ना। बात समझ में आई? अलग अलग होता तो 9th फिर से रिपीट करते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे मान लो Fe है, यहाँ पे मान लो क्या है, Fe है। अब Fe का कौन सा आयरन यूज़ करना है, Fe का कौन सा आयन यूज़ करना है, सॉरी, Fe का कौन सा आयन यूज़ करना है, मैं बता देता हूँ। Fe का तुमको आयन यूज़ करना है Fe2+, ठीक है। Fe का तुमको यहाँ पे यूज़ करना है Fe2+। ध्यान से देखो, बहुत आसान है, एक बार मेहनत लगेगा। Fe2+, Cu2+ होता है और SO4 2 नेगेटिव होता है। SO4 आगे लगाना है, माइनस आगे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। SO4 2 नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? प्लस को माइनस के साथ भेज दो, बस प्लस को माइनस के साथ भेज दो, है ना। ये प्लस तो पहले से ही माइनस के साथ है, इस प्लस को माइनस के साथ भेजोगे ना, तो ये यहाँ पे चला गया। ये वाला आयन को क्या करोगे, सल्फेट आयन से क्या करोगे, रिएक्ट करा दोगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, FeSO4। अगर तुमसे ये नहीं बनना है तो ये वही सेम चीज़ लिखी है, Fe+2 SO4 2 नेगेटिव। बात समझ में आई? तो ये सेम चीज़ बन जाएगी, FeSO4 क्या बन जाएगा, FeSO4। बात समझ में आई? ठीक है, Fe को यहाँ भेज रहे ना SO के पास। बात समझ में आई? ठीक है, तो FeSO4 बन गया। बात समझ में आई? प्लस अब साथ में ये क्या है, Cu, तो इसको सिंपल Cu लिख दो यहाँ पे। बात समझ में आई? ठीक है, कैसे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आई? एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, एक बार फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास वो है, क्या कह देता हूँ, मेरे पास आयरन है, Fe है। अब ये जो आयरन लूँगा, मेरे पास आयरन है और ये सॉलिड के फॉर्म में। बात समझ में? ये किसके फॉर्म में है, ये सॉलिड के फॉर्म में। आयरन जो है ये सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। आयरन किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक। और मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है मेरे पास, कॉपर सल्फेट। मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रिएक्शन करानी है, और ये जो कॉपर सल्फेट है ये एक्वस फॉर्म में, मैंने बताया था ना अभी, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है वो एक्वस फॉर्म में। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें आयन देखने हैं, तो SO4 2 नेगेटिव होगा, है ना, और Cu+2 होगा। बात समझ में आई? और कॉपर का आयन मैंने यहाँ पे Cu+2 ले लिया, ठीक। तो कुछ मत करो, प्लस को माइनस के साथ भेज दो, प्लस को क्या करोगे, माइनस के साथ भेज दोगे, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, FeSO4। समझ में आया, क्या बन जाएगा, FeSO4।
भाई Fe लिखोगे, SO4 लिखोगे, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, अब FeSO4 ही तो बनेगा। बात समझ में? यही सेम चीज़ कह रहा हूँ जो तुमने पढ़ी है, ठीक है। क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? FeSO4 है ना, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा FeSO4, ठीक है। FeSO4, ठीक, ये होगा एक्वस के फॉर्म में, ठीक। और साथ में क्या बनेगा? कॉपर बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा? कॉपर बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा, ठीक। साथ में क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। इसका नाम लिख लेते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? आयरन बोल सकते हैं। Fe मतलब आयरन। CuSO4 का मतलब क्या है? कॉपर सल्फेट, है ना। CuSO4 का क्या मतलब है? कॉपर सल्फेट, है ना। CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और अगर मैं FeSO4 की बात करूं तो इसका क्या नाम होता है? आयरन सल्फेट बोल दूंगा। इसका नाम क्या बोल दूंगा? आयरन सल्फेट, है ना। आयरन सल्फेट, इसका नाम क्या हो गया? आयरन सल्फेट, है ना, है ना। इसका नाम क्या हो गया? आयरन सल्फेट। और Cu क्या हो गया? कॉपर हो गया। Cu क्या हो गया? कॉपर हो गया। Cu क्या हो गया? कॉपर हो गया। बात समझ में आई? ये रिएक्शन बहुत आसान है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है? बहुत आसान है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन गलत है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये हो गया हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं तुमको लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखो, है ना। ये बनाना मैं बताता हूँ कैसे बनेगी, इसको एक बार ट्राई करना पहले। जैसे मान लो मेरे पास जिंक है, इस बिना हाथ रखे यहाँ भी एकदम ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे जिंक रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लो मेरे पास जिंक रखा हुआ है, ठीक है, जिंक है। जिंक जो मैंने लिया है वो सॉलिड के फॉर्म में, ठीक। मेरे पास है कॉपर सल्फेट, सेम सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट। अरे सॉल्ट सोल्यूशन कहने का मतलब ऐसे सॉल्ट आता है उसको पानी में घोल देते हैं, बस बन गया सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब सबसे पहले अगर ऐसे लिखा है और हमको बताना है क्या बनेगा प्रोडक्ट में, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कौन से मेटल्स यूज हुए हैं। एक तो जिंक एक मेटल है और कॉपर एक मेटल है। आओ पहले रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो ध्यान से देखो, जिंक ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हुआ और कॉपर कम रिएक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? घटती है, डिक्रीज होती है। बात समझ में? कहने का मतलब ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, तो जिंक का तो आयन सबको जानता है कि Zn2+ होता है। जिंक का आयन क्या होता है? Zn2+। बात समझ में? जिंक का आयन होता है Zn2+। सल्फेट का आयन SO4 2- और कॉपर का आयन Cu+2। बात समझ में? Cu+2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बनाना है हमको। क्या बनेगा? कुछ मत करो, ये रहा सल्फेट का आयन और ये रहा जिंक का आयन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम बना लो कंपाउंड, है ना। Zn है और SO4 है, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे 2- आएगा। बात समझ में? इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4। बहुत आसान है, क्या बन जाएगा? ZnSO4। क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये ZnSO4 बन जाएगा एक्वस के फॉर्म में। और साथ ही में क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। और साथ ही में क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, साथ क्या हो गया, है ना। और साथ में क्या बन जाएगा मेरे पास, बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे? कॉपर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? कॉपर बच जाएगा। कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। बात समझ में आई? कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। ये समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी? बहुत आसान है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस थोड़ा सा तुमको क्या करना है, इसमें सीखना है ना, सीरीज़ देखना है, ठीक है। सीरीज़ अभी मैं याद कराता हूँ, सीरीज़ याद कराने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, इसका नाम लिख लेते हैं। आओ, ये Zn क्या है? जिंक है, जानता है सब कोई। जिंक मेटल लिख लो या जिंक लिख लो, ठीक है। CuSO4 क्या है? CuSO4 जो है वो कॉपर सल्फेट है। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। ZnSO4 है जिंक सल्फेट। ZnSO4 है जिंक सल्फेट। ZnSO4 क्या है? जिंक सल्फेट। सल्फेट इसका है ना। SU है। कॉपर है, Cu मतलब कॉपर। बात समझ में? ये हमने लिख लिया, स्टेट भी लिख लिया। अब ये रिएक्शन, अच्छा बैलेंस करना एक अलग चीज़ है, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बैलेंस पे मत जाओ, अभी देखो कि हो कैसे रही है। बैलेंस तो अलग से है, वो हो जाएगा, बैलेंस में टेंशन क्या है, ठीक है। अभी ये देखो कि रिएक्शन बन कैसे रही है, ठीक है। बात समझ में ही? एक और रिएक्शन समझ में आ रहा है, ईजी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे मैं, है ना। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मेरे पास लेड है और यहाँ पे मान लो मेरे पास CuCl2 है, ठीक है।
और कॉपर क्लोराइड है ना, कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक्वस फॉर्म में इसका ले लिया सॉल्ट सोल्यूशन, और ये रिएक्शन कर रहे हैं हम, है ना, ये रिएक्शन क्या कर रहे हैं हम, इसको कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका वो लिखना, आओ, लेड का आयन सबको पता है क्या होता है, लेड का आयन सबको पता है Pb2+ होता है, लेड का आयन क्या होता है Pb2+, है ना, लेड का आयन क्या होता है Pb2+, है ना, बात समझ में आई, लेड का आयन क्या होता है Pb2+, ठीक, और CuCl2 लिखा है, तो CuCl2 लिखा है तो इतना तो समझ में आता है, ये जो 2 होगा आयन के फॉर्म में इसका होगा Cu2+, है ना, और Cl नेगेटिव, है ना, ऐसे लिखा होगा Cu और Cl, तो +2 और -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा CuCl2, बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का आयन तो आता है ना -1 और +2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखना है कि मोर रिएक्टिव कौन है या लेस रिएक्टिव कौन है। आओ, Pb एक मेटल है और कॉपर एक मेटल है, और रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करके देखते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो लेड कहीं लिखा है, ये देखो लेड लिखा है, और ये रहा कॉपर, तो लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, बात समझ में आई। तो लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखना ध्यान से, यहाँ पे बन जाएगा, है ना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हो वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा Pb+2 और क्या बन जाएगा Cl नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा PbCl2, बात समझ में क्या बन जाएगा PbCl2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा PbCl2, क्या ये बात समझ में क्या बन जाएगा PbCl2, और साथ में क्या बन जाएगा कॉपर, ठीक है। PbCl2 एक्वस के फॉर्म में होगा और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में होगा, नाम लिख लेते हैं, इनके नामकरण कर लें, देख लो Pb क्या होता है, अभी तो समझाया हूँ, सॉल्ट सोल्यूशन एक आता है, मतलब जैसे तुम नमक खाते हो NaCl, उसी तरीके से एक सॉल्ट आता है CuCl2, है ना, उसको क्या करो पानी में घोल दो, बन गया एक्वस सोल्यूशन, बात समझ में। Pb का क्या मतलब है, Pb का मतलब है लेड, Pb का मतलब क्या है लेड, Pb का मतलब है लेड, और CuCl2 का क्या मतलब है कॉपर क्लोराइड, CuCl2 का क्या मतलब है कॉपर क्लोराइड, है ना, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, ये बात समझ में आई। अगर PbCl2 को बोलूँ तो इसका क्या नाम होता है लेड क्लोराइड, इसका नाम होता है लेड क्लोराइड, है ना, इसका क्या नाम होता है लेड क्लोराइड, और Cu कॉपर होता है, Cu क्या होता है कॉपर होता है, बात समझ में आई। तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ईजी है, ठीक है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ईजी है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देखो, अच्छा एक चीज़ सबसे पहले ध्यान से देखो कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो सॉलिड स्टेट, उसका स्टेट क्या है सॉलिड है, वो स्टेट क्या है स्टेट मतलब कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है ना, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है ना, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात बताओ क्या मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा रहा है, ये बोलना सही है ना। एक बात बताओ सिंपल कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा रहा है, हाँ बिल्कुल हटा रहा है। कैसे हटा रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से हटा रहा है, बात समझ में। उसको ये एक सॉल्ट है ना, इसको घोल देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, इन दोनों को रख दूंगा तो सॉल्ट के सोल्यूशन से हटा रहा है। भाई एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, है ना, और उसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट रखा हुआ है और एक मैंने कील डाल दी, नेल आयरन नेल डाल दी, तो ये आयरन Fe सॉलिड के फॉर्म में होगा, सॉल्ट में क्या है CuSO4 है एक्वस के फॉर्म में, बात समझ में आई, ठीक है, बोलो ये समझ में आया, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। जैसे इसकी अगर मुझे लिखनी होगी डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, है ना। इसको लिखेंगे द रिएक्शन इन विच, है ना, द रिएक्शन इन विच, है ना, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल, है ना, अ मोर रिएक्टिव मेटल, है ना, डिस्प्लेसेस मतलब हटाता है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से हटाता है, बात समझ में आई, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से हटाता है, ये बात समझ में आई। ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। ध्यान से देखो, एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ तुमको मैं करके, है ना, ध्यान से देखो, है ना, इसको देखो। जैसे अगर मान लो कि, जैसे देखो, मान लो कि मैंने आयरन नेल ले ली, ये मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ये मान लो मैंने क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, मैंने क्या किया यहाँ पे एक ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक। इस टेस्ट ट्यूब में एक देखो, ये मैंने सॉल्ट लिया कॉपर सल्फेट, अभी ये मेरे हाथ में जब होगा तो सॉलिड के फॉर्म में होगा, इसमें मैंने क्या किया कि वाटर डाला और इसको मिला दिया तो एक्वस सोल्यूशन बन गया इसका, समझ में आया,
ठीक है। चीज़ को मिलाने को एक्वस कहते हैं ना। किसी भी चीज़ को पानी में मिला दिया तो एक्वस सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तुम सुनते कम हो ना, इधर देखो कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। ये बन गया मेरा कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। बात समझ में आई? ये मेरा कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बन गया। अरे मैंने कुछ नहीं लिया, कॉपर सल्फेट लिया, जब मैं हाथ में लूँगा कोई भी नमक हाथ में लोगे तो सॉलिड के फॉर्म में होता है, पानी में डाल दिया, घोल बना दिया, बन गया एक्वस सोल्यूशन उसका। बात समझ में आई? ठीक है। अरे एक्वस मतलब पानी में मिला दिया है उसको, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब मैंने क्या किया है कि एक आयरन की नेल ले ली। अब मैंने क्या किया है कि एक आयरन की नेल ले ली, है ना। आयरन की नेल जब नई नेल हो तो इस तरीके से दिखती है, इस कलर की, है ना, एकदम ऐसे दिखती है। बात समझ में आई? ये मान लो मेरे पास एक आयरन की नेल है, ठीक है। ये मान लो एक आयरन की मैंने ऐसे नेल ले ली। बात समझ में आई? ठीक है, ये आयरन नेल है। बात समझ में? ये आयरन नेल है। और ये जो सोल्यूशन है ये क्या है? कॉपर सल्फेट। ये जो सोल्यूशन है किसका है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है? आयरन नेल है, Fe है, आयरन नेल, या इसी को क्या बोल सकते हो? आयरन नेल बोल सकते हो, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। ये वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं, समझ में आया? अब क्या होगा? अब हमें पता है कि ये जो आयरन है, इस नेल में जो आयरन है ना, ये क्या करेगा? इस कॉपर को हटाएगा, क्योंकि आयरन क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव, और इस कॉपर को क्या करेगा? ये हटाएगा। बात समझ में आई? और यही जो आयरन है ये किस में चला जाएगा? इसी सोल्यूशन में चला जाएगा। और ये जो कॉपर है ये कहाँ पे आ जाएगा? इसी के ऊपर क्या हो जाएगा? इस आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। बात समझ में आई? ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा एक बार में, ठीक है। क्या कह रहा हूँ? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास नेल है ना, ये आयरन की है, Fe, सॉलिड के फॉर्म में, है ना। ये आयरन है ना, ये आयरन है Fe, सॉलिड के फॉर्म में। और ये सोल्यूशन किस चीज़ का है? ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ये सोल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट का एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये रिएक्शन तुमने अभी पढ़ी है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। आयरन किस फॉर्म में था? पहले रिएक्शन होने से पहले किस फॉर्म में था? सॉलिड के फॉर्म में। बाद में किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, मतलब कि वो सोल्यूशन में चला गया है। बात समझ में आई? और ये जो Cu है ये किस, जो सोल्यूशन में चीज़ पहले थी वो किस में आ गई है? उस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गई है, सॉलिड फॉर्म में हो गई है। बात समझ में आई? ध्यान से देखो। अब ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, इसको यहाँ से हटाएगा। आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को क्या करेगा? यहाँ से हटाएगा। जब इसको ये हटाएगा यहाँ से, जब कॉपर को ये हटाएगा, है ना, तो ये खुद उसकी जगह आ जाएगा। क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? FeSO4 और Cu बन जाएगा। अभी मैंने पढ़ाया। अब ये जो सोल्यूशन था, जो पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, अब ये किसका सोल्यूशन हो चुका होगा? है ना, ये FeSO4 का सोल्यूशन हो गया होगा। समझ में आया? इस सोल्यूशन में Fe जो है वो घुल गया होगा। समझ में आया? और ये जो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में लिख रहा हूँ उसका मतलब है कि आयरन नेल पे क्या हो गया होगा? ये डिपॉजिट हो गया होगा, किनारे किनारे इसके ऊपर लग गया होगा। समझ में आया? डिपॉजिट हो गया होगा। ये समझ में आया एक्सपेरिमेंट? बोलो, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये है एक हमारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले जो आयरन नेल का कलर था वो किस कलर का था? सिल्वर, है ना, सिल्वर था। ये बिफोर रिएक्शन, है ना, बिफोर रिएक्शन। ये जो लिखा हूँ ये बिफोर रिएक्शन लिखा हूँ। रिएक्शन के बाद क्या होगा? है ना, रिएक्शन के बाद देखो क्या होगा। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? है ना, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? है ना, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? ध्यान से देखो, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? है ना, है ना, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? देखो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना। रिएक्शन के बाद क्या हो गया बताओ? ध्यान से देखो क्या होगा रिएक्शन के बाद। मान लो कि मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब था, है ना, मान लो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब था, ठीक है। ये मान लो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब था, ये मान लो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। क्या होगा कि इसमें जो पहले आयरन नेल सिल्वर कलर की थी, अब क्या हो जाएगी? वो कॉपर, उसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। बात समझ में? किस कलर की हो जाएगी? ब्राउन कलर की हो जाएगी। बात समझ में? किस कलर की हो जाएगी? ब्राउन कलर की। रस्टिंग आ जाती है ना उसके ऊपर? अबे कॉपर की लेयर होगी, रस्टिंग कहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ? वो भी तो ब्राउन नहीं, पानी ऐसे डाल के रस्टिंग आ जाती है। बात समझ में आई? बता रहे। और इस सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा। पहले जो सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का था वो अब आयरन सल्फेट का हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं अब सोल्यूशन बना देता हूँ, है ना, ये कुछ इस तरीके से। रिएक्शन के बाद, हाँ, रिएक्शन के बाद
ये समझ में आया? ठीक है, ये आयरन नेल, अब जो आयरन नेल का कलर हो गया होगा, अब जो आयरन नेल होगी वो किस कलर की हो गई होगी? वो ब्राउन कलर की होगी। पहले किस कलर की थी? सिल्वर कलर की थी। ये बात समझ में आई? पहले किस कलर की थी? सिल्वर कलर की थी, तो पहले है ना? पहले कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पहले कॉपर सल्फेट था, पहले CuSO4 था, अब क्या हो गया है? अब FeSO4 हो गया है। अब क्या हो गया है? FeSO4 एक्वस के फॉर्म में। बात समझ में? ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसको लिखा तो था कहीं, अगर मेरे पास होगा तो मैं बिल्कुल बताता हूँ। मैंने एक बार और अच्छे से लिखा है, वहाँ से भी समझा देता हूँ। नहीं, ये अभी तुम्हारा काम कर, चलो देखो इसमें। ये समझ में आया? ठीक है, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान से देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, बहुत इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। जैसे अच्छा, इसको कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, है ना, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, अभी होगा, है ना। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ why does the iron nail become brownish in color? क्या लिखा हुआ है? why does the iron nail become brownish in color, है ना। रिएक्शन के बाद ब्राउन कलर की हो गई, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, become brownish in color and blue color of copper sulfate। इससे हमको एक चीज़ और पता चली, क्या कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, उसका एक्वस सोल्यूशन ब्लू होता है। और जो सॉलिड में होता है वो किस कलर का दिखता है? कॉपर ब्राउन कलर का दिखता है। क्यों पूछ रहे हो? जब आता है तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। देखो यहाँ पे जो पहले जो इसका एक काम करता हूँ, उसको लाइट ब्लू से बना देता हूँ। देखो पहले जो ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन था, ये किस कलर का दिख रहा है? ब्लू। ठीक है, रिएक्शन होने से पहले ब्लू कलर का था। आयरन नेल किस कलर का था? सिल्वर। रिएक्शन के बाद आयरन नेल क्या हो गया है? ब्राउन। अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन देखो किस कलर का हो गया है? लाइट ब्लू। इसका कलर जो हो गया वो फेड हो गया है। ध्यान से देखो, में जंग लग गई इसमें। ठीक है, जंग कहाँ लगी है? कॉपर का वो तुम लोग सुनते नहीं हो क्या सही से? आया तो सिल्वर बाद में ब्राउन तो जंग ही हुआ ना। ये अलग चीज होती है बेटा, यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन होता है आयरन नेल के ऊपर, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, जैसे सोना नहीं चढ़ता है। लाइट ग्रीन बात समझ में? ये हो गया है ना, लाइट ग्रीन नहीं है, मैं लाइट ब्लू बना रहा था, बन गया कुछ और। ठीक है, बात समझ में? पहले इसका कलर क्या था? कॉपर सल्फेट का कलर क्या था? पहले इसका कलर पहले ब्लू था, है ना। रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा? यही जो इसका जो सोल्यूशन का जो कलर है, इसका कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, है ना। लाइट ब्लू, या ऐसे बोल दे कि जो ब्लू कलर था, है ना, जो पहले ब्लू कलर था, अब क्या हो गया है? वो फेड हो गया है। बात समझ में आई? ठीक है, उड़ गया है रंग, अब लाइट ब्लू टाइप का हो गया है। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा बिस्तर लगा देना तुम लोग के लिए यहाँ पे हम, ठीक है। बात समझ में आई? देखो ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। मेरे पास Fe है और CuSO4 है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, या बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, या मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। मेरे पास Fe है सॉलिड के फॉर्म में, मेरे पास कॉपर सल्फेट है, बात समझ में आई, एक्वस के फॉर्म में, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बन रहा है मेरे पास FeSO4 बन रहा है एक्वस के फॉर्म में, और साथ में क्या बन रहा है मेरे पास, है ना, कॉपर बन रहा है सॉलिड के फॉर्म में, जो नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, इसीलिए कॉपर, उसी नेल का कलर जो हो गया है वो ब्राउन हो गया है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, देखो
इसमें यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड बिकॉज, है ना, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ना, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ना, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड, है ना, फेड बिकॉज, फेडेड लिख लो या फेड लिख लो, फेडेड बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक, है ना, टेक प्लेस बिटवीन, किसके बीच में होती हैं, बिटवीन Fe एंड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, एंड कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस के फॉर्म में। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये हो गया, इस पर क्वेश्चन एक आ जाता है इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, है ना, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो ध्यान से, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मिलती जुलती है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें क्या होगा देखो ना ध्यान से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है ना ये, हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो ध्यान से। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैं पहले अभी लिख दूंगा, पहले देखो इसको समझ लो। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, ए बी है, या ऐसे लिख देता हूँ, चलो ए बी ले लो, है ना, और पी क्यू ले लो। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एक कंपाउंड है और ये जो एक कंपाउंड है, इसमें एक पॉजिटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, इसमें भी एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा। तो इसका पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। अब इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाएगा। समझ में? ये प्लस जो है इस माइनस के साथ चला जाएगा, और ये वाला जो प्लस है ये इस माइनस के साथ चला जाएगा। कैसे जाएगा अभी वो बताऊंगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ पहले समझो। ये जो ए बी है ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि ए बी जो है वो एक कंपाउंड है, हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए बी मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये ए बी डबल एक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, ए प्लस मान लेते हैं, आयन जैसे पढ़ते हो Na+Cl-। उसी तरीके से मान लेते हैं ये ए प्लस एक पॉजिटिव पार्ट है और बी माइनस क्या है, नेगेटिव पार्ट है। पी प्लस पॉजिटिव है ना, क्यू माइनस नेगेटिव है ना, क्यू है ना, क्यू माइनस नेगेटिव है ना, क्यू नेगेटिव। ठीक है, क्यू माइनस क्या हो गया, ये नेगेटिव। बात समझ में आई? ठीक है, क्या बन जाएगा, इसका जो प्लस है इसके नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए क्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, है ना, पी बी बन जाएगा, है ना। लेड नहीं लिखा है, ये पी बी लिखा है, पी और कैपिटल बी, कैपिटल पी, कैपिटल बी। समझ में आया? कैपिटल बी और स्मॉल बी लेड होता है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास Na2SO4 है ना, Na2SO4 है ना। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि Na2SO4 है, मेरे पास यहाँ पे है Na2SO4, मेरे पास यहाँ पे क्या है Na2SO4 एक्वस के फॉर्म में। इस ये भी सॉल्ट सोल्यूशन है, यहाँ पे दोनों चीज़ें सॉल्ट सोल्यूशन है। ध्यान से देखो, ये भी सॉल्ट सोल्यूशन है और ये भी सॉल्ट सोल्यूशन है। बात समझ में? ये कंपाउंड भी सॉल्ट सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये भी सॉल्ट सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में है, और साथ में मैं एक और कंपाउंड यहाँ पे ले रहा हूँ BaCl2, है ना, ये भी एक्वस के फॉर्म में। BA क्या होता है ना, BaCl2, BA का मतलब होता है बेरियम। बात समझ में? बेरियम, बात समझ में? जैसे मान लो ये सुन लिए थे ना, बेरियम, ठीक है, जैसे बेरिलियम वैसे बेरियम। मान लो मेरे पास Na2SO4 है एक्वस के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है BaCl2, है ना, BaCl2 है, ये भी एक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको आयन आना चाहिए, है ना, सोडियम का आयन आता है, हाँ, आयन आना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ताकि रटनी ना पड़े तुमको ये। बात समझ में? ध्यान से देखो कैसे होगी, ध्यान से देखो। Na2SO4 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, सोडियम का आयन सबको पता है प्लस होता है, और सल्फेट का आयन -2 होता है। बात समझ में? बेरियम का आयन क्या होता है, Ba+2, है ना, बेरियम का आयन क्या होता है, Ba+2, और क्लोरीन का आयन क्या होता है, Cl-। अरे भाई ये 2 समझ में आ रहा है, Cl तो माइनस होता है। बात समझ में? ये ऐसे हो गया, ठीक। अब प्लस को माइनस के साथ भेज दो, माइनस को प्लस के साथ भेज दो। इसमें प्लस पार्ट कौन सा है बताओ,
इसमें प्लस पार्ट कौन सा है ना, इसमें प्लस पार्ट सोडियम है, Na2 मत बोलना, ये तो 2 जो ये समझ में आ रहा है, ये वाला 2 है यहाँ पे आ गया है, समझ में आया। तो यहाँ पे प्लस पार्ट कौन सा है, सोडियम है, और यहाँ का प्लस माइनस पार्ट कौन सा है, Cl है ना। तो बना लो कंपाउंड Na और Cl, +1 और -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। समझ में आया, क्या बन जाएगा, NaCl। बहुत इजी है, क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, 2 नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा ना भूल जाओगे, है ना। अरे ये क्यों चल नहीं रहा है, क्या हो गया, है ना। देखो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये चल नहीं रहा है, क्या हो गया, खराब हो गया, चल रहा है, बनवाइए अब खराब हो गया, जरूरत ही नहीं है। देखो ये देखो, समझ में आया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस को माइनस के साथ, एक बार फिर से बताता हूँ, है ना। सोडियम का आयन Na+ होता है ना, +1 होता है, क्लोरीन का आयन -1 होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा था। बात समझ में आई, अब है ना। अब इस प्लस को इस माइनस के साथ ले जाओ, बात समझ में आई, इस प्लस को इस माइनस के साथ ले जाओ, कंपाउंड बना लो, है ना। Na और Cl +1 -1 क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, क्यों बोल रहे हो बार बार, बात समझ में आई। क्या बन जाएगा, सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। बात समझ में आई। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या बन जाएगा भाई, ये अब देखो, ये वाला तो खत्म काम, ये वाला भी खत्म काम, बचे कौन, Ba बचा और SO4 बचा। तो Ba+2 होता है, SO4 2- होता है, इसका भी बना लो। ये रहा Ba और ये रहा SO4। तो Ba+2 होता है, SO4 2- होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। बात समझ में आई, क्या बन जाएगा, BaSO4 क्या बन जाएगा मेरे पास, BaSO4 क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस BaSO4, BaSO शिट, यहाँ पे आगे नहीं है ना। देखो NaCl बन गया बेरियम बेटा, और BaSO4 क्या बन गया, BaSO4। बात समझ में आई, बेरियम सल्फेट। ठीक है, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। क्या बन गया मेरे पास, है ना, बेरियम। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, ये बात समझ में आई थी, इधर देखो, ये समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से देखो, यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक चीज होती थी और यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड रहता था, इसका प्लस माइनस। बात समझ में आई। अब तुम इसको क्या करते थे कि मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल देखते थे, फिर उसके बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंपाउंड है, इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है, ये कंपाउंड है, इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है। यहाँ पे इस पॉजिटिव देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट था यहाँ पे आ गया, और ये वाला यहाँ पे आ गया, एक्सचेंज हो गया। बात समझ में आई। ठीक है, किसमें क्या करना है, किसमें क्या करना है मैं बताऊंगा ना, मैं तुमसे बता रहा हूँ ना, तुम ऐसे देख के करोगे। वो तो समझ गया, हाँ, तुमको याद रखना पड़ेगा वो कैसे होगा। बात समझ में आई। ठीक है, नहीं समझे मैं क्या पूछा मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं तुमको पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ 10th। समझ में आया। तुम ये कह रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको यहाँ ले जाएंगे कि इसको यहाँ ले जाएंगे। ये तो आता है मुझे, हाँ, ये आता है तो बस बात खत्म, इतना ही करना है। अभी जो अब नहीं किए तो चार्ट वाला, अरे वो चार्ट वाला तुम ध्यान रखोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, है ना। वो किसके लिए ध्यान रखोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। बात समझ में आई, किस चीज़ के लिए ध्यान में रखोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये इसमें तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि ये इससे रिएक्ट करेगा, कैसे होगा वो मैंने तुमको बता दिया है। भैया ऐसे देख नहीं पा रहा है, आप कहाँ था, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक ऐसे टेस्ट ट्यूब था, ठीक। इसमें मान लो कि मैंने क्या किया कि एक्वा सोल्यूशन डाला एक चीज़ का, है ना। मान लेते हैं कि मैंने ध्यान से देख लो, अच्छा मैं बता ही देता हूँ इसमें। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसी टेस्ट ट्यूब में मैंने रख दिया है, ऐसे मान लो इसी टेस्ट ट्यूब में मैंने, है ना, Na2SO4 ले लिया है, सोडियम सल्फेट ले लिया है, और इसी एक्वा सोल्यूशन है। और इसी टेस्ट ट्यूब में मैंने एक और डाल दिया है, क्या कहते हैं कि BaCl2 डाल दिया है, बेरियम क्लोराइड डाल दिया है ना, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन दोनों क्या किया है, मिक्स कर दिया है। कुछ देर बाद क्या होगा कि ध्यान से देखना, यहाँ पे नीचे जो है कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि इस सोल्यूशन में घुला नहीं है ना। जो चीज़ घुली नहीं वो नीचे बैठ गई, जो चीज़ घुली नहीं वो नीचे बैठ गई, जो चीज़ नीचे बैठ गई उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। बात समझ, क्यों बोल रहे हो बार बार, हाँ? ठीक है, ठीक है। अब देखो, प्रेसिपिटेट के लिए हम ऐसे एरो यूज़ करते हैं, नीचे डाउनवर्ड एरो। देखो
ध्यान से देखो, डाउनवर्ड एरो, ऐसे देखो दिख रहा है, ठीक है, आंखें खराब हो जाएंगी, है ना, बात समझ में ही, ये ऐसे है ना, दिमाग वैसे ही खराब है, आंखें भी खराब हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, बात समझ में ही। अब प्रेसिपिटेट जो है, ये बात समझ में, इसके लिए हम ऐसे डाउनवर्ड एरो यूज़ करते हैं। ध्यान से देखो, जब ये रिएक्शन हुई Na2SO4 की BaCl2 के साथ, है ना, तो नीचे जो ये बन जाएगा, ये नीचे जो क्या कहता हूँ कि मेरे पास ये BaSO4 का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये टेस्ट ट्यूब में नीचे ऐसे बैठ जाएगा, बात समझ में ही, ये टेस्ट ट्यूब में नीचे ऐसे इनसोल्यूबल होगा। भाई जो चीज़ घुली नहीं वो नीचे बैठ गई ना, तो प्रेसिपिटेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। प्रेसिपिटेट कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है, बात समझ में आई, ठीक है। आओ नाम लिख लेते हैं सबका। ये Na2SO4 क्या है, Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, क्या है ये, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 है सोडियम सल्फेट। BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड, है ना, BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड, अजीब हो, है ना, बेरियम क्लोराइड, बात समझ में आई, ठीक है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, बात समझ में आई। ये बताओ क्या है, यहाँ पे इस एरो का क्या है, ऐसे डाउनवर्ड एरो बना, इसका मतलब क्या है, ये एरो बना था, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट है, नीचे की तरफ बैठ गया है, इनसोल्यूबल है, बात समझ में आई, ठीक है। BaSO4 जो होता है अभी नीचे बैठ गया है, इनसोल्यूबल, तो इसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड, बात समझ में आई। BaSO4 का नाम क्या होता है, बेरियम सल्फेट, है ना, BaSO4 का क्या नाम है, बेरियम सल्फेट, है ना, BaSO4 का क्या नाम है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। और NaCl जो होगा वो एक्वस के फॉर्म में होगा, NaCl क्या होगा, एक्वस के फॉर्म में। अभी बैलेंस जो है नहीं है, देखते हैं अभी सब एक साथ सारी बैलेंस कर लेंगे, समझ में आया, ठीक है। मान लो मेरे पास एक और रिएक्शन मैं दे दी तुमको, यहाँ पे दे दी सिल्वर नाइट्रेट की NaCl के साथ, है ना। मान लो मेरे पास AgNO3 है ना, AgNO3 है, ध्यान से देखो, क्या किए हो, क्या किया देखो मान लो मेरे पास AgNO3 है एक्वस के फॉर्म में, ठीक है, AgNO3 है, ये भी एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। और मेरे पास NaCl है, अरे मैं यही देख रहा हूँ, ठीक है, NaCl है एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। आप पता नहीं बाबा जब एक्सप्लेन करने बाद में मुझे ही क्यों देख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिना नहीं आएगा ना, तुम कहीं और ही ध्यान देते रहते हो। आर्गन है, ये तो सिल्वर, ये तो सिल्वर होता है, आर्गन Ar होता है। देखो मान लो मेरे पास, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास AgNO3 है एक्वस के फॉर्म में, है ना, AgNO3 है एक्वस के फॉर्म में, और साथ ही मेरे पास है NaCl, ये भी है एक्वस के फॉर्म में, ठीक है, साथ मेरे पास NaCl है एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा, ठीक है, ये आज हमारा विषय है। इधर देखो, मान लो मेरे पास अच्छा सबसे पहली बात, ठीक है, ध्यान से देखो, Ag का आयन किसको आता है, सिल्वर का आयन किसको आता है, +2, है ना, Ag प्लस होता है ना, Ag प्लस, इसका आयन क्या होता है, +1, है ना, Ag प्लस, और NO3 माइनस, है ना, NO3 माइनस Ag प्लस, Na क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस, तो प्लस को माइनस के साथ एक्सचेंज कर दो, बात समझ में आई। इसका जो प्लस था ये वाले माइनस के साथ ले आओ, और इसका जो माइनस था ये वाले प्लस के साथ ले आओ, है ना, बात समझ में आई। बहुत आसान डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ये माइनस, भाई आयन लिख रहा हूँ, Na प्लस और NO3 माइनस प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये जो प्लस था कंपाउंड बनाओ और इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AgCl। ये इसके साथ बनाओगे तो क्या बन जाएगा, NaNO3, है ना, NaNO3 बन जाएगा, बात समझ में आई, ठीक है, क्या बन जाएगा, मतलब क्या होता है, ठीक है, हाँ, है ना, देखो क्या बन जाएगा, NaNO3, ठीक है, अरे वो गलत बता रहा है तुमको, नैनो कार होता है ना, NaNO3 बन जाएगा, और साथ में मेरे पास क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉरी AgCl, NaCl का बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, ठीक है। अब AgCl जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है ना, AgCl जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है ना, AgCl जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, और नीचे, है ना, उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हो ना यहाँ पे। AgCl क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, और इसीलिए हम इसके डाउनवर्ड एरो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब में नीचे क्या हो गया है, ऐसे डिपॉजिट हो गया है ना, इनसोल्यूबल है, ये क्या है, इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, बात समझ में, इनसोल्यूबल, इसीलिए कहते हैं ध्यान से सुनो, है ना, ठीक है, ध्यान से देखो। NaNO3 का क्या नाम होता है,
इसका पहले इसका नाम लिखते हैं ना, AgNO3 का क्या नाम होता है, सिल्वर नाइट्रेट। इसका क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट, NO का है ना, मतलब नाइट्रेट है ना, बात समझ में, NO3 माइनस, ठीक है। NaCl का क्या मतलब है ना, सोडियम क्लोराइड, है ना, इसका क्या मतलब है, सोडियम क्लोराइड। इसका क्या मतलब है, सोडियम क्लोराइड। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, बात समझ में। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। AgCl क्या है, AgCl है सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये बात समझ में आई, AgCl है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। बैलेंसिंग पे मत जाओ, अभी हम एक साथ सारी एंड में सब बैलेंस कर लेंगे, ये समझ में आया। उसी तरीके से एक और रिएक्शन होती है ना, ये देखो लेड नाइट्रेट की, है ना, एक नए पेज पे लिख देता हूँ। क्या आखिरी चल रहा है, आखिरी वो नहीं साल तो खत्म हो गया, इधर देखो। चैप्टर पे थोड़ी ना टॉपिक आखिरी चल रहा है। नाइन पे थोड़ी ना जो आखिरी टॉपिक चलेगा। देखो ध्यान से, 10 देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास लेड नाइट्रेट है, ध्यान से देखो, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉरी, है ना। PbNO3 है मेरे पास, PbNO3 का होल ट्वाइस, ध्यान से देखो, PbNO3 का होल ट्वाइस, बात समझ में, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस, बात समझ में। और मान लो मेरे पास क्या है, लेड आयोडाइड है, Ki, है ना, क्या है, Ki, लेड आयोडाइड, बात समझ में। और सॉरी लेड पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड नहीं है ना, Ki, है ना, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में, क्या है, एक्वस के फॉर्म में। यहाँ पे मैं टू से छूट गया, आयोडाइड होता है। ये भी एक्वस के फॉर्म में। आओ, है ना, एब्सेंट रहोगे जब साल भर तो कहाँ से समझ में आएगा, ध्यान से देखो, नाइन पे आयोडाइड था क्या? देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, आई मान कह रहा हूँ ना यार, ध्यान से देखो, हाँ देखो PbNO3 का होल ट्वाइस है, देखो P, है ना, देखो ये बताओ पहले लेड का आयन क्या होता है, लेड का आयन होता है Pb माइनस नहीं होता है, Pb+2 होता है, क्या होता है, Pb+2, लेड का आयन क्या होता है, Pb+2, और NO3 माइनस, और क्या होता है, NO3 माइनस, समझ में। तो यहाँ पे पहले प्लस माइनस लिख लो, है ना, यहाँ पे पहले प्लस माइनस लिख लो, है ना, Pb+2 और NO3 माइनस, ठीक है, K प्लस और I माइनस, I प्लस माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, -1 ऐसे +1, बात समझ में, प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी रिएक्शन करानी है, अब अगर मुझे इसकी रिएक्शन करानी है, पीबी उधर चल जाएगा आई के साथ, ध्यान से देखो, हाँ Pb किसके साथ चला जाएगा, PBI, है ना, I के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Pb आई नहीं, यहाँ पे नहीं, +2 K के साथ है जाएगा। और ये I है, प्लस माइनस के साथ जाएगा, बात समझ में आई, PBI, ठीक है, PbI2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, PbI2, ये रहा Pb और ये रहा I, होता है। यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, PB2, है ना, PBI2 PbI2 बन जाएगा, ये माइनस लिखा है, समझ में आया, समझ में आया कैसे होगा, कैसे PbI2, I2 बन जाएगा जब वहाँ पे उसका 2 आयन होता है बन गया क्योंकि देखो पीबी का दो है ना, इसीलिए। अच्छा तुम्ही को पढ़ाना है तो पढ़ा लो, नहीं तो शांत रहो फिर, है ना। PbI2 क्या बन जाएगा, PbI2 कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे Pb+2 है ना, Pb+2 है और I माइनस है ना, तो Pb लिखोगे +2 और I माइनस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Pb और ये 2 इसके साथ चला जाएगा, I2, बात समझ में, PbI2, ठीक है, PbI2, ये हो गया। एक चीज और बनेगी साथ में, अब ये भी तो इस वाले को इसके साथ भी तो लेके जाना है, क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है, K प्लस है ना, और NO3 नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे K लिख लोगे, NO3 लिख लोगे, +1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, KNO3, क्या बन जाएगा, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, बात समझ में, क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। अभी एंड में कर लेंगे सारी KNO3, ठीक है। बैलेंसिंग क्या, अरे 1-2 एटम बैलेंस करते हैं, भूल गए वो क्या, बैलेंसिंग नहीं करते, बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, ये जो PbI2 है ना, ये हमारी जो होती है ये प्रेसिपिटेट होता है, तो इतना समझ में आया कि ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, बोलो ये बात समझ में आया, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, बात समझ में आई। प्रेसिपिटेट को कैसे लिखते हैं, पी से, उसको एरो से दिखा देते हैं कि डाउनवर्ड एरो से, कि नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ गया, इनसोल्यूबल है, समझ में आया। ध्यान से देखो, अब इसका नाम लिख लो, है ना, ध्यान से देखो क्या हो गया इतना, अच्छा आई क्या बताए थे नतीक, आई क्या बताए थे, आयोडाइड। ध्यान से देखो, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका क्या नाम है, इसका नाम है हमारा लेड नाइट्रेट, इसका क्या नाम है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसका क्या नाम है, ब्लड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ये क्या है, Ki क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है, पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड, इसका क्या नाम है, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड।
PbI2 का क्या नाम है, लेड आयोडाइड, है ना। जैसे ये प्रेसिपिटेट है, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ गया है, इनसोल्यूबल है, तो इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है, बात समझ में आई, इसका कलर होता है येलो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, येलो PPT। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, बात समझ में आई। और इसका नाम हमारा क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। इसका क्या नाम होता है, पोटेशियम आयोडाइड। गुड, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम होता है इसका, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। आयोडाइड कहाँ से आई ना? ये बात समझ में आई, हाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट। पूरी रिएक्शन लिख गई, ठीक। अब बैलेंसिंग कर लीजिए। बैलेंसिंग अभी कर लेंगे, बैलेंसिंग में क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेंगे एक साथ, तो उसका प्रैक्टिस अलग से हो जाएगा। इन्हीं सारी रिएक्शन का कर लेंगे, ठीक है। आधी रिएक्शन है, बात समझ में आई, बहुत सारी कहाँ हुई हैं, 5-6 हुई हैं, 5-6 नहीं, बहुत ज़्यादा ही होगा। बहुत आसान है। हाँ, आसान तो है। देखो अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। अरे क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग के साथ रह रहे के, है ना। इसके वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब क्या है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देखो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या मार रहा तो है मेरे पर, है ना, मैंने डबल किया था। देखो इधर कर तो क्या अभी। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान से देखो, जैसे यही रिएक्शन को उठा लो, तो इसमें देखो यहाँ पे ये क्या है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला गया और इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला गया, है ना। तो इसको, है ना, सुनते क्यों नहीं हो एक बार, भैया आपका हाथ नहीं दिख रहा है। मैं आपका हाथ है ना। ध्यान से देखो, ये +2 है ना, ये +2 है और ये माइनस है। तो इस कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट था वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ चला गया, ये कह रहा हूँ, और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ चला गया। ध्यान से देखो, इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकता हूँ, देखो तीनों ध्यान से देखो, ये अभी आपसे कर लीजिए, फिर मैं पूछता हूँ। कर लीजिए, है ना। दोज रिएक्शंस इन विच, दोज रिएक्शंस, ध्यान से देखो, इसको पढ़ो ध्यान से, समझ में आएगा। दोज रिएक्शंस इन विच, है ना, दोज रिएक्शन इन विच 2 आयनिक कंपाउंड, है ना, दोनों आयनिक कंपाउंड थे, तभी प्लस माइनस आ रहा था उसमें। 2 आयनिक कंपाउंड्स, है ना, 2 आयनिक कंपाउंड्स इन सोल्यूशन, 2 आयनिक कंपाउंड्स इन सोल्यूशन, प्रेसिपिटेट, है ना, इन द सोल्यूशन, कुछ भी नहीं लिख देते हैं। रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ, है ना, रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयन। क्या समझ में आया, एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, सुन रहा हूँ। सुनने देखो तुम साथ, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई। आईपैड देखो हमको। देखो, दोज रिएक्शंस इन विच 2 आयनिक कंपाउंड, क्या ये 2 आयनिक कंपाउंड है, क्या ये 2 आयनिक कंपाउंड है। सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। दोज रिएक्शंस इन विच 2 आयनिक कंपाउंड इन द सोल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयन, इसका आयन, इसका ये एक आयन है, ये एक आयन है, उनके आयंस का एक्सचेंज हो गया है। समझ में आया है ना। या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, एनसीईआरटी हमारी ऐसे कहती है, उसी चीज़ को ऐसे लिखती है, सच रिएक्शंस, है ना, सच रिएक्शन इन विच, या दोज रिएक्शन इन विच देयर इज, है ना, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, बिटवीन द रिएक्टेंट में ही तो एक्सचेंज हो रहा है। भैया आपने आइकॉनिक लिखा और कॉल्ड, कहाँ आइकॉनिक लिखा है, है, देखिए सर तो है यहाँ कॉनिक, तो आयनिक लिखा है, आयनिक। हाँ वही गलत पढ़ते स्पेलिंग नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। अरे आप लिखिए आइकॉन, और कॉल्ड, सी लग रहा था। और कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आसान कौन सी? भैया कल आपसे क्या गए थे हम, वैसे लगा गए ना। ठीक है, और कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बात समझ में आई, ध्यान से देखो इधर, है ना। दोज रिएक्शंस इन विच 2 आयनिक कंपाउंड, क्या ये एक आयनिक कंपाउंड है, हाँ, क्या ये एक आयनिक कंपाउंड है, हाँ, क्या ये एक आयनिक कंपाउंड है, हाँ, ये एक आयनिक कंपाउंड है, हाँ। बात समझ में आई, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। बात समझ में आई, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है और ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। क्या इनमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल। ये इधर चला गया, इस देखो यहाँ पे +2 था, यहाँ पे देखो सोडियम आ गया, प्लस आ गया। बात समझ में आई, इसी को बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखो, अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखो,
ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जोड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अब कोई आया है तो कोई जाएगा भी। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब नहीं आता है तो नहीं बोला जाता है, चुपचाप सुना जाता है, रिमूवल ऑफ ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें हंसने की कोई बात नहीं है ना, आप हंसते कम है, सीटी ज़्यादा बसती हैं। देखो ऑक्सीडेशन की बात करें तो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सॉरी देखो जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, इसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये जो मैं बनाया हूँ गोल गोल ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो जाना है ना, और रिमूव हो जाना हाइड्रोजन का। बात समझ में आई? हट जाएगा। देखो रिडक्शन का मतलब क्या है, नहीं ना पढ़ ना जाना। देखो रिडक्शन का क्या मतलब है, ध्यान से देखो है ना। रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होगा, ठीक है। एडिशन अभी उससे रिएक्शन से समझाता हूँ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और रिमूव क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिखाओ। सॉरी हाइड्रोजन। क्यों डिस्टर्ब करते हो बार बार? अरे मैं पढ़ नहीं पाया। आप हाइड्रोजन बोले ना तो हाइड्रो देखो नहीं सुन पाया। जब तुमको बोला नहीं जाता है तो मत बोलो, है ना। च्युइंगम खा के एक तो बोलो तो बोलोगे, पकड़ के आ रहे हो ऐसे। भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? अबे यार पागल आ गए तुम। अच्छा नहीं है मन का तो सॉरी। हाथ मारने से काम नहीं चलेगा, जेब भी मारो ठीक है ठीक है। तुम कम बोला करो। क्या बोल रहा है? जेब मारो। जेब में कुछ है भी? देखो आओ इधर देखो, हो गया बस। मान लो मेरे पास अब मार लूंगा, ठीक। मान लो मेरे पास कॉपर है, देखो यहाँ पे कॉपर है। अरे सुन रहा हूँ। अब तो पक्का मारूंगा, अब कंफर्म हो गया पैसा है जेब में। भैया इनको बाहर जरा लड्डू पचास मिला नहीं है ना तो अभी भक्ति में नहीं आए। अरे Cu+O2 सॉरी अरे नहीं पता था तुमको तो वीडियो कैसे देख लेते हो? अच्छा और ये क्या है? अच्छा ये क्या है? देखो तो रिएक्शन बाहर एक्शन मार रहा। फर्स्ट एक्शन रिएक्शन। ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉपर है, पैर क्यों मार रहे हो बार बार? ये मार रहा है, सही मार रहा है, सही मार रहा है बार बार। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लिख दिया, ये कॉपर है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले कॉपर अकेले था, क्या यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो जाना। कॉपर का क्या हो गया है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो गया है। यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आई? ऑक्सीजन ऐड हो गया है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। यहाँ पे हीट लिख लो। जैसे मान लो यहाँ पे एक और लिखता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, बात समझ में आई? इसको मैंने क्या किया है कि हीट कर, H2 की प्रेजेंस में इसको मैंने क्या किया है, हीट कर दिया है। इसको मैंने क्या किया है ना। मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? मैं यहाँ देख रहा था, आपका मुंह नहीं देख रहा था। वैसलीन देखेंगे नहीं। चाबी है, दे दे। अरे मैं लेने जा रहा था, दे दिए। देखता कैसे? देखो ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। H2 की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया तो क्या बन गया, कॉपर बन गया और वाटर बन गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे कॉपर अकेले, यहाँ पे क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, क्या ऑक्सीजन ऐड हो गया है यहाँ पे, बिल्कुल। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन।
ठीक है। ऑक्सीडेशन और जैसे हाइड्रोजन का एडिशन और रिडक्शन होता है। हाँ देखो, जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास Fe2O3 है, ठीक है, और मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ एल्यूमिनियम से। इसका रिएक्शन किससे करा रहा हूँ? एल्यूमिनियम से, और हीट कर दिया, दोनों को क्या हीट कर दिया। तो जो बन रहा है वो बन रहा है Fe, रिएक्शन बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, FeL है ना, Al2O3, ये मैंने वैसे रिएक्शन लिख दी बैलेंस। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आयरन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे आयरन दिख रहा है, आयरन, इसके पास क्या ऑक्सीजन है? क्या इसके पास ऑक्सीजन है? क्या इसके पास ऑक्सीजन है? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया ना, इसी को बोल रहे हैं हम लोग रिडक्शन। इसी को क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो, है ना, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या दोनों एक ही कैटेगरी के हो गया? जब नहीं बोल रहा हूँ तो क्यों, सही बात, जा क्यों रहे हो? हाँ देखो, खाना बना, सिलेंडर रखा है, देखो, मान लो मेरे पास मेरा पानी वो है, मसाला भी उसी में है, मछली भी उसी में। देखो, सबसे बड़ी चीज नहीं है कुकर। हाँ कुकर भाई, कुकर नहीं आता, सीटी उठाता ही। तेल मछली तो को निकलता नहीं, तेल पहले मछली की तेल नहीं। देखो ये रिएक्शन ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये ऐसे रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना है। यहाँ पे आयरन के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूव हो गया ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का आ जाना मतलब ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? जैसे मान लो एक रिएक्शन मेरे पास ये लिखी है, H2S है मेरे पास, है ना, और क्लोरीन है, ठीक है, ये मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ तुमको, क्या सुनता हूँ, हाइड्रोजन सल्फर। देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये मैंने रिएक्शन लिख दी है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास सल्फर है, ये ऐसे देख लो कि सल्फर के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फर के पास क्या है? हाइड्रोजन है नहीं, तो रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, है ना, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? यहाँ पे क्लोरीन को देखो, यहाँ पे क्लोरीन को देखो ध्यान से, इसके पास हाइड्रोजन आ गया ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। बात समझ में? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। बात समझ में? एडिशन होगा तो होगा, रिडक्शन होगा। नहीं यार, कुछ भी नहीं। बात समझ में? ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा। H2S है, ध्यान से देखो, H2S है, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ये से पीडीएफ गया का? देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास ये है सर, ये अभी तो पढ़ाया हूँ, यही है क्या? नहीं, ये दूसरी रिएक्शन। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि सल्फर के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है ना, रिमूव हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? इसको क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सल्फर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऐसे देख लो, यहाँ पे देख लो, क्या ऑक्सीजन के पास सल्फर है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? हाइड्रोजन, तो ऐड हो गया है ना। बात समझ में आई? तो इसको क्या बोल रहे हैं बताओ? रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हो गया ना ऑक्सीजन के पास, तो उसको क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन हट जाता तब भी रिडक्शन ही होता ना सर। देखो डिडॉक, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी है, इतनी सारी रिएक्शन लिख दी है, देखो इस रिएक्शन में देखो केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में? उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। देखो देखो ध्यान से, क्या मैं रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ, दोज रिएक्शन इन विच, ऐसे लिख सकता हूँ ना? ध्यान से देखो, दोज रिएक्शन इन विच, है ना, दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ, बैठ जाओ है ना, बोथ ऑक्सीडेशन, बैठो गए। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, both oxidation and reduction take place simultaneously, मतलब एक साथ हो रहा है।
क्या हो गया भाई, बात समझ में? इज कॉल्ड redox reaction, इज कॉल्ड redox reaction, इज कॉल्ड redox reaction, ठीक है, इज कॉल्ड redox reaction। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये आती है यहाँ पे, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास MnCl2 है, नहीं, जैसे मान लो मेरे पास MnO है और HCl है, यही है ना। अब इसका रिएक्शन ये ऐसे बन गया, क्लोरीन है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना है। यहाँ पे क्या ये दिख रहा है, Mn के पास ऑक्सीजन है, यहाँ Mn के पास कुछ है नहीं है, Cl है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। यहाँ पे क्लोरीन को देखो, यहाँ पे क्लोरीन को देखो, इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन देखो अकेले है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है ना। हाइड्रोजन क्या है, हो गया है, रिमूव हो गया है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और अगर सिंगल हो तो जैसे उसमें सिंपल लिख देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये समझ में आया?